हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप में से कुछ लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे हैं कि निधि आप ना ऑफ कैमरा सब कुछ खा लेते होंगे और ऑन कैमरा कहते होंगे कि आप खाना नहीं खाते। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैसे प्रूफ करूं मैं आपको? बेहोश हो जाऊं, चक्कर खा के गिर जाऊं, बताइए ना कि आप यकीन करोगे कि मैं खाना नहीं खा रही हूँ। देखिए, अभी मेरी वो कंडीशन नहीं आई है, लेकिन अगर आप वो सब देखना चाहते हो तो मैं वो सब भी आज आपको दिखा दूंगी। लेकिन सच बताऊं तो अभी देखो, मैं देखो, अभी मैंने खाना खाना छोड़ा है, बट आज मेरा छठा दिन है मेरे फास्ट का। तो एक बात बताइए कि एकदम से थोड़ी होता है। आप लोग मुझे कह रहे थे कि ना अगर आपने खाना छोड़ दिया है, अनाज खाना नहीं खाते हो, तो आपके शरीर में तो कहीं से नहीं दिखता है कि आप आपका हेल्थ देख के कि आप खाना नहीं खाते हो। तो देखो, एक बात मुझे बताइए कि एक ही दम से आप ये मुझे बताइए ना, अगर आप खाना पीना छोड़ देते हो तो क्या 5 दिन के 5 दिन बाद ही आप बिल्कुल ही एकदम क्या बोलते हैं उसको, मतलब बिल्कुल पतले हो जाते हो? ये सब एकदम से नहीं होता है ना। कम से कम जब 2-4 महीने खाना नहीं खाते ना, तब जाके शरीर पे दिखता है फ़र्क। और देखो, मैं खाना नहीं खा रही हूँ, मानती हूँ, अनाज छोड़ा है मैंने, लेकिन मैं देखो मैंगो शेक पीती हूँ, फल फ्रूट भी खा रही हूँ, और थोड़ा बहुत आलू ले लेती हूँ कार्ब के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए। तो इधर मैं देखिए, थोड़ा सा बचा हुआ, कल का दिन था ये, मैंगो शेक पी रही थी, बचा हुआ था, थोड़ा सा पी लेती हूँ। और मैंगो शेक में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। आम मीठा होता है। और ये जो साड़ी आप मुझे वियर करे हुए देख रहे हो, पहने हुए, ये मेरी सास ने मुझे चढ़ाई थी गोद गोद के फंक्शन के टाइम। 4 साड़ियाँ दी थी, जो जैसे गोद होती है ना, जैसे सगाई बोल लो, उस टाइम दी थी मुझे ये वाली साड़ी। इसका ब्लाउज दूसरा है, लेकिन मुझे ये वाला ब्लाउज मैच करके मैंने पहन लिया था। तो आप बोलोगे कि निधि आपके पास कैसे हैं ये साड़ियाँ इस टाइम? तो मैं आपको बता देती हूँ। जब उन्होंने मुझे रखने से मना कर दिया था ना, जब मैं गई थी वहाँ मेरे पति की बरसी पे, कि बोलते कि ना आप मायके में रह के बच्चा पाल लो, तो मुझे समझ में आ गया था कि अब देखो, इनको मुझे रखना तो है नहीं, सोना तो मेरे पास था ही नहीं, ससुर अपना मायके और ससुराल का, वो तो मैंने शादी के महीने क्या शुरुआत में ही दे दिया था उनको। तो मेरा जो गोल्ड था वो तो मेरे ससुराल वालों ने ही रख लिया था। बट फिर मेरे को जब जाना था ना, तो मेरे को पैकिंग कर रही थी मैं सामान की अपनी, जैसे कपड़ों की। तो मैंने ना, मेरे बेड में साड़ियाँ रखी हुई थी और अलमारी में भी ये साड़ियाँ रखी हुई थी, क्योंकि मैं ये साड़ियाँ पहनती थी। तो मैंने अपनी ये साड़ियाँ तो ले आई थी, मतलब जो ये बात अलग है कि मेरी सास ने उस टाइम मुझे टोका था इन साड़ियों को, जब मैं लेके जा रही थी ना अपना पैकिंग में, तो वापस मांग रही थी मेरी सास ने, मेरे को ये बात बोली थी कि ये साड़ियाँ तो हमारी चढ़ाई हुई थी। तो लेकिन फिर उस टाइम मैंने भी जवाब दे दिया था। मैं बोलती, फिर एक काम करो, मेरे मायके का चढ़ाया हुआ गोल्ड वापस कर दो भाई, है ना, फर्नीचर वापस कर दो, मतलब अगर आप साड़ी के लिए बोलोगे ऐसे तो फिर उन्होंने फिर मुझे कुछ नहीं बोला, उन्होंने मेरे को लेके जाने दी थी ये साड़ियाँ। वैसे उनकी चढ़ाई हुई आई थिंक 8-9 साड़ियाँ थी, जो मतलब जैसे शादी पे चढ़ाई थी 5 साड़ियाँ, 5-6 साड़ियाँ, 3-4 ये थी मतलब। तो उनमें से सारी साड़ियाँ तो मेरे पास थी भी नहीं, क्योंकि कुछ साड़ियाँ मैं मेरी सास को दे देती थी पहनने के लिए, जैसे कोई फंक्शन होता था तो मैं ही निकाल के दे देती थी। तो मेरे पास 6-7 साड़ियाँ रखी हुई थी, तो मैं उठा लाई थी वहाँ से। तो ये बात मैंने इसलिए आप लोगों को बताई, क्योंकि फिर आप लोग मुझसे बार बार कमेंट करके पूछोगे कि हाँ साड़ियाँ ले आई, साड़ियाँ तो मैं ले आई थी भाई। और मैं तो देखिए, ऐसा था कि सारा देखो, सारा अपना कपड़ा तो लेके आ ही नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे पास मुश्किल से 3 या 4 बैग मुझे करने थे, कपड़ों के लेके आने थे। पर मेरा मन नहीं था कि मैं अपने कपड़े वहाँ पे छोड़ूं या अपना सामान वहाँ छोड़ूं, क्योंकि जब वो मुझे रख ही नहीं रहे थे। तो मैंने तो उस टाइम में जैसे ट्यूशन पढ़ाया करती थी बच्चों को, तो मैंने, लड़कियाँ आती थी मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए, तो मैंने ना उनको फ़ोन उस टाइम किया था। मैंने उनको बोला था, 1-2 लड़कियों को मैंने कहा कि तुम आ जाओ, मैं तुमको सामान दे दूँगी, अपना कपड़े वगैरह जो मेरे रखे हुए थे, लहंगे भी थे कुछ मेरे पास दूसरे, और भी कुछ मतलब सूट थे मेरे, अच्छे अच्छे सूट थे। तो मैंने कहा मैं तुम्हें बांट दूंगी, मतलब मैं उनको दे दूंगी पहनने के लिए। फिर मेरे को तो देखो, वो मेरे तो हाथ आनी ही नहीं थी, बाकी जो 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 मैं छोड़ के चली जाती उस टाइम वहाँ से, उस घर से, तो वो तो मेरा तो रहना ही नहीं था। तो बट मेरे मन में ये था कि मैं कम से कम अपनी खुशी से, मेरे को अच्छा लगेगा कि मैं उनमें बांट दूँ बच्चों में, मतलब लड़कियाँ थी 18-19 साल की, तो मैंने सोचा था वो पहन लेंगी। बट फिर वो एक्चुअली उस टाइम ना कोरोना वगैरह फैल रखा था, तो वो अपने अपने घरों में आगे गए हुए थे, जैसे होता है ना, छुट्टियां पड़ रही थी, तो कोई भी नहीं था वहाँ पे। फिर मैंने छोड़ ही दिया, वहीं पे रह गए। मेरे पास काफ़ी चीज़ें थी, मेरे पास एसी कंफर्टर भी थे, और भी काफ़ी 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 चीज़ें थी। बट
अब तो चला गया, जो चला गया सो चला गया। अब और सामान का कुछ नहीं होता, देखो यार सब कुछ ही छूट गया मेरा तो। वहाँ का जो था वो तो बस यही है कि पति के गुजरते ही मेरा वहाँ का दाना पानी मेरा ख़त्म हो गया था। और बस चलो जो भी है, अब तो मैंने अपनी किस्मत समझ के सब कुछ सब्र कर लिया हर चीज़ में। और सही में ना पहले मेरे को एक टाइम था, मुझे बहुत हर्ट होता था, बुरा लगता था, मतलब आज से, क्योंकि अब देखो अब 4 साल हो जाएंगे अगस्त में मेरे पति को गुजरे। तो ये बात सच है कि देखो समय के साथ ना कोई भी घाव हो ना, उसमें ना मरहम तो हो ही, मरहम का काम करता है टाइम। क्योंकि जैसे आपको पहले बुरा लगता था, जैसे मुझे लगता था कि देखो उन लोगों ने मेरे साथ ये किया वो किया, आज के टाइम में मुझे बुरा ही नहीं लगता है। सोचिए ना कि 4 सालों में मतलब वो दुख कहीं ना कहीं, बस इंसान ना करता है ये चीज़ है, चाहे इंसान के साथ कोई भी ज़िंदगी में धोखा दे, मतलब कितना भी बड़ा इंसान को कोई भी धोखा क्यों ना मिले। आज आज आप जितने दुखी हो ना, आज से 1 साल बाद आप उतने दुखी नहीं होंगे जब आप अपनी पास्ट में जाके उन चीज़ों को सोचोगे देखोगे। और आज से 2-3 साल बाद तो बिल्कुल भी नहीं, और आज से 10 साल बाद तो आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। आज जिस बात के लिए शायद आप, होता नहीं है कि धोखे की बात कर रही हूँ मैं, अगर आपको किसी ने धोखा दिया है ना तो वो भी टाइम के साथ आप सब्र करता है इंसान। तो बस इसीलिए ना बस आज के, लेकिन हाँ इंसान इस चीज़ से लेकिन सब्र ज़रूर कर लेता है, लेकिन एक अंदर दिल में कहीं ना कहीं कुछ रहता ही है, इंसान बदल जाता है, फिर इंसान भरोसा करना छोड़ देता है लोगों पे। और टाइम के साथ जैसे पहले, अब आप लोग मुझे कह देते हो कि निधि आप दूसरी शादी कर लो दूसरी, लेकिन अब जैसे मैंने देखो पहली शादी में अपने ससुराल वालों को अपनाया था दिल से, वैसे अब मैं कभी भी नहीं अपना पाऊंगी दोबारा सेकंड मैरिज करके, क्योंकि मेरे मन में वो खटास बैठ चुकी है। अंदर दिल में मेरे मन में ये चीज़ आ चुकी है कि नहीं यार, पति के मरते ही ससुराल वाले घर से निकाल देते हैं, पति के गुजरते ही ससुराल वाले मतलब बिल्कुल ही घर से क्या मतलब बिल्कुल ही ख़त्म ही हो जाता है। तो वो सब चीज़ें जब आपको पता होती है ना, तो आपके मन में कहीं ना कहीं वो चीज़ रहती ही है, चाहे आप कितना भी कर लो, मतलब आप वो रिश्ता आपके लिए निभाना फिर आगे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उस मतलब वो आपके कहीं ना कहीं पास्ट एक्सपीरियंस की चीज़ें ना आपके दिमाग पे दिल पे हावी हो ही जाती हैं। तो मैं कभी नहीं चाहती थी ऐसा कभी मेरे मन में आए, क्योंकि हर एक लड़की ना बहुत ही सच्चे दिल से, एक होता नहीं है एक सपना बुनती है शादी का ससुराल का, लेकिन कहीं ना कहीं जब उसके साथ मतलब उसकी लाइफ में कुछ अच्छे एक्सपीरियंस नहीं रहते हैं, तो उसके बाद लाइफ में फिर से दोबारा खुद को मौका देना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, सेकंड चांस लेना ही बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इंसान का रिश्तों से इन चीज़ों से भरोसा ही उठ जाता है। अब कल सपना का मैं वीडियो देख रही थी, उसमें वो रोते हुए बता रही थी ना कि उसके मामा ससुर ने ये बात बोली थी उसके पति के गुजरने के 3-4 दिन के अंदर अंदर ही, कि ये तो भाग जाएगी, मतलब आगे किसी के साथ ऐसे शादी कर लेगी, आगे कहीं और चली जाएगी, और मतलब प्रॉपर्टी वगैरह का कुछ बात बता रही थी। तो मेरे साथ तो सेम टू सेम चीज़ें मेरे भी साथ बनी हैं, वो चीज़ें मैं इसीलिए पता है मैं कहती हूँ ना कि वो चीज़ जिसके ऊपर पड़ती है वो जानता है समझता है। मेरे साथ भी बरसी पे यही हुआ था, जब सनी की बरसी के टाइम ना मतलब मेरे को भी इन्होंने ही, जो कहते नहीं मामा ससुर, उन्होंने ही वहाँ पे ये बात बोली थी कि देवर 2-2 रख लेगा अगर इस घर में रहोगे तो, मतलब अब पति के जाने के बाद, मतलब आप सोच के देखिए इसका क्या मतलब बना कि मतलब 2-2 रख लें। तो ये बात मुझे बोली थी सामने से, तो मुझे इतनी अजीब सी लगी थी ना, लेकिन क्या करें, बुरा वक्त जब आता है ना तो आपको ऐसी कोई कुछ भी बोल देता है। ये बात है, देखो आपका जब पति जिंदा होता है ना तो हर कोई ना हर कोई तमीज़ से बात करता है, हर कोई सोच समझ के शब्द मुंह से निकालता है, क्यों, क्योंकि पता होता है पीछे खड़ा है कोई। लेकिन जब दिखता है ना कि कोई नहीं है, तो हर कोई ना, एक औरत के कैरेक्टर को तो ना लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर पति गुजर गया ना और वो विधवा हो जाती है, तो उसके बाद तो ये सोचते हैं कि हाँ भाई इसका तो बस किस मतलब बहुत ही गलत, मतलब पति के गुजरने के 13 दिन के अंदर अंदर आपके कैरेक्टर के ऊपर ही बातें आनी शुरू हो जाती हैं, चरित्र के ऊपर भी, और भी बहुत और ऐसी बातें ना बहुत दिल दुखाती है। लेकिन मैं इतना कहती हूँ, वक्त के साथ हर मरहम पे मरहम मतलब ये कहते नहीं कि ये वक्त भी गुजर जाएगा और अच्छा टाइम भी आएगा। और मैंने जो अपने इस बुरे वक्त से, बुरी चीज़ों से लाइफ में सीखा ना, कि लाइफ में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, हमेशा आगे बढ़ो, ज़िंदगी में खुश रहो अपनी ज़िंदगी में। और यहाँ पे देखिए अभी मैं थोड़ी देर में चक्कर खा के गिरूंगी, और इतनी शर्म आ रही थी मुझे यहाँ पे, क्योंकि साथ में ना एक लड़का ना अपनी कार वॉश कर रहा था, और ऊपर बालकनी में भी लड़के खड़े थे, इधर भी खड़े थे। तो मैं सोच रही थी यार वैसे तो मैंने कैमरा लगा रखा है, लोगों को पता होगा कि हाँ ये शूट कर रही है, ये वीडियो शूट कर रही है, लेकिन फिर भी 2-4 लोग ना सोच रहे होंगे कि अब क्या करेगी मतलब मैं चक्कर खा के गिरने वाली हूँ, मेरे को डर ये लगता है कि कहीं लोग आगे खड़े ना हो जाए मेरे पास, अरे क्या हो गया क्या हो गया।
तो वो चीज़ थोड़ी अजीब लगती है। तो यहाँ पे मेरे को हिम्मत नहीं आ रही थी गिरने की। मैं कहा अभी गिरूंगी चक्कर खा के, थोड़ा सा वक्त दो। बट आज मैं ना फिर मैं गिरी हूँ। अभी देखना, अभी मेरी मम्मी, हाँ एक सेकंड पापा जी आए हैं, मैंने उनको बोला था एक सेकंड। तो अभी यहाँ पे देखो मेरी मम्मी जैसे ही यहाँ से निकलेंगे ना बाहर, मुझे हिम्मत आ गई गिरने की। अब देखो मैं कितने अच्छे से चक्कर खा के गिरूंगी एकदम से। हाँ पापा जी कहाँ है देखो, या तो डिम है क्या है, ना पंखा चल रहा ना लाइट चल रही। आप कह रहे लाइट है, खोल रही हूँ मैं। ये देखो मेरे घर में तो नहीं है लाइट, अभी डिम लाइट थी बिल्कुल ना, लाइट धीरे धीरे होके गई है। तो ये देखिए, आज वैसे मैंने ये ब्लैक कलर का ड्रेस पहन ली थी, साथ में नीचे जींस की पैंट वियर की थी, और मम्मी अपना खाना बना लिए थे, वो जा रहे थे। तो मैंने कहा मम्मी थोड़ा सा मुझे संभाल लेना, अभी मैं चक्कर खा के गिरूंगी। और मैं सच बोलूँ, मुझे कुछ भी फील नहीं होता। मेरी जो पुरानी पास्ट की जो ज़िंदगी थी ना, उनसे मैं ओवरकम हो चुकी हूँ। हाँ लेकिन सनी जो मेरे हस्बैंड थी, उनकी यादें अभी भी मुझे बहुत मतलब हर्ट करती है। अकेले में बैठती हूँ तो मुझे बहुत याद आती है, वो टाइम भी याद आता है। लेकिन सिर्फ वो ही टाइम याद आता है मुझे जो मेरे हस्बैंड के साथ मैंने बिताया था। बाकी सारे जो रिश्ते थे उन सबको मैंने भुला दिया अपनी ज़िंदगी से, और उन सबको मैं अपने दिमाग में ना याद करती हूँ अब मैं ना अपने हावी। क्योंकि जहाँ पे आपको दर्द मिलता है ना, जो भी जिस रिश्ते में आपको तकलीफ़ मिली होती है, उन रिश्तों से उन रिश्तों को छोड़ ही देना चाहिए। तो मैं आज के टाइम में बस अपने में खुश रहती हूँ, अपने बच्चे की टेक केयर करती हूँ। नए सपने मैं बुन चुकी हूँ, और मैं अपने नए सपने जो मैंने बुने हैं ना अपनी ज़िंदगी में, बस उन्हीं के लिए जीती हूँ। अब मैंने सपने बुने हैं कि हाँ मैं जुबिन जी के साथ लंच पे जाऊँगी, उनके गाने सुनूंगी, और भी बहुत सारे सपने बुने हैं। बस मैं उन्हीं के बारे में सोचती हूँ, मैं नहीं सोचती अब अपनी पास्ट की ज़िंदगी के बारे में। जो जैसी गई वही वो टाइम था, और जो गया सो गया, छोड़ दिया उसको, कोई बात नहीं। बट हाँ, जो अब मेरे जो सपने हैं मैं उनको पूरा करूँगी, और उनमें पूरा लगन से और मेहनत से मैं आगे बढ़ूँगी अपनी ज़िंदगी में, और हिम्मत के साथ चलूँगी। और फेमस होना पड़ेगा यार मुझे। मेरे को कल कमेंट भी आया कि निधि आप थोड़े से फेमस हो जाओगे ना तो जुबिन जी वैसे ही आ जाएंगे, इंटरव्यू ले लेना उनका। इंटरव्यू नहीं लेना था वैसे मुझे उनका, मेरे को इंटरव्यू नहीं लेना था, मुझे तो उनके साथ लंच पे, मुझे तो प्रॉपर लंच करना है, और गाने सुनने हैं उनके बैठ के आराम से। किसी ने कहा कि करोड़ों रुपए लेते हैं वो अपने इस शोज़ के, तुझे फ्री में गाने सुनाएंगे। कमेंट आ रहे थे, मैं बता रही ना भाई, सपना है मेरा। हर किसी के अपने सपने होते हैं, मेरे भी सपने हैं, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, करूँगी मैं भी अपने ड्रीम्स पूरे। तो इधर देखो, मैं फिर मम्मी को बोली मम्मी आप थोड़ा सहारा भी दो ना मुझे, वरना एक्टिंग मेरी रियल नहीं लगेगी लोगों को, लोग कहेंगे कि ये तो नाटक कर रही है। थोड़ा आप आओगे, सहारा दोगे मुझे, फिर मैं खड़ी होंगी आराम आराम से। तो देखो मैं कितने अच्छे से गिरी, मानते हो ना आप लोग भी? तो ऐसे ही होता है। तो बस यही होता है। देखो पास्ट को आपको ना, कहते नहीं है कि पास्ट को, गड़े मुर्दों को नहीं उखाड़ना चाहिए। वहाँ जीवन नहीं है, असली जीवन सिर्फ और सिर्फ आज में है। प्रेजेंट में जियो। आज जो आप जी रहे हो वो आपका कल को पास्ट बनेगा। तो आज को आप अच्छा बनाओगे तो आपका पास्ट ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, और आपका फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा। इसीलिए बस लाइफ में आगे बढ़ते रहो, और हिम्मत रखो, स्ट्रॉन्ग बनो, एक एक दिन में जियो, अपना टाइम ख़राब मत करो, अपनी मेहनत करते रहो, अपने काम पे ध्यान दो, अच्छा अपना वीडियोस पे ध्यान दो, अपने काम करो अच्छे से, थोड़े से पैसे अपने बुरे टाइम के लिए जोड़ो। चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, लाइक कीजिएगा।